नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे। राधा रानी की कृपा से आज हम आरबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण का प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में जो पहला टॉपिक है वह है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देखते हैं कि भाषा क्या होती है। देखिए, जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के भावों या विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा क्या होती है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और साथ ही दूसरे व्यक्तियों के मन के जो भाव या जो विचार हैं उनको हम समझते हैं, ग्रहण करते हैं। उस माध्यम को भाषा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सांकेतिक भाषा भी होता है। कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भाषा। लेकिन विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान में भाषा के केवल दो ही रूप माने गए हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा वह होती है जिसे वाक द्वारा प्रकट किया जा सके। वाक का अर्थ होता है वाणी, यानी जिसे वाणी द्वारा प्रकट किया जा सके उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो हम मौखिक रूप से जब भाषा को प्रकट करते हैं तो वाणी का उपयोग होता है, या जो लिखित भाषा है उसको भी हम वाणी के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, बोलकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सांकेतिक भाषा है उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है, और यदि वाणी द्वारा प्रकट भी करें तो किसी एक संकेत के अलग अलग अर्थ समझे जा सकते हैं। इसलिए सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। भाषा के केवल दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मौखिक भाषा क्या है पहले देखते हैं। विद्यार्थियों, जब आप आनंद के साथ पढ़ेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि कहा गया है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो राधा रानी की कृपा से आप पूरे आनंद के साथ में इस वीडियो को देखिए और आनंद के साथ में इसे पढ़िए। निश्चित रूप से राधा रानी की आपके ऊपर कृपा होगी और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को बोलकर के प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा तथा भाषणों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जब कोई नेता भाषण देता है तो वह मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। हम मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तब भी मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आगे देखिए, भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने
के भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मान लो हम पत्र लिखते हैं, पत्र में हम अपने भावों को लिख करके प्रकट करते हैं तो वो क्या है, लिखित है। हमें किसी विषय पर निबंध लिखना है तो निबंध में हम अपने जो भाव हैं उन भावों को लिख करके प्रकट करते हैं, वो क्या है, लिखित भाषा है। तो इस प्रकार से जब हम अपने मन के भाव या विचार लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। जो लिखित भाषा होती है वो लिपि के माध्यम से लिख करके प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिपि क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। लिपि जो भाषा है उस भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वो लिपि कहलाती है। तो लिपि जो भाषा क्या लिखित भाषा जो है वो लिपि के माध्यम से लिख कर के प्रयोग में लाई जाती है। अब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर। अभी हमने भाषा के दो रूपों का अध्ययन किया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आगे देखते हैं मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला अंतर है मौखिक रूप में भाषा बोलकर व्यक्त करते हैं, लिखित रूप में लिखकर भाषा है उसको बोल करके प्रकट किया जाता है और लिखित रूप में भाषा को लिख करके प्रकट करते हैं। दूसरा अंतर है मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा व्याकरण द्वारा नियमित होती है। दूसरा अंतर क्या है कि जो मौखिक भाषा है वह कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का अर्थ होता है स्वभाव के अनुसार होती है। ठीक है, यानी जो मौखिक भाषा है उसका प्रयोग स्वभाव के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग स्वभाव होता है और जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार की मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो मान लो जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से और आपको आगे बढ़ना है, आपके आगे कोई व्यक्ति चल रहा है तो आप उसे हटाने के लिए एक तो आप इस प्रकार से बोलेंगे उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए कि भाई साहब प्लीज़ साइड में होना। दूसरा जो तरीका है या जो दूसरे स्वभाव का जो व्यक्ति है वो यदि वहाँ पर उस व्यक्ति से आगे जाना चाह रहा है भीड़ वाले इलाके में तो वो इस प्रकार से उसको धक्का मारते हुए बोलेगा अरे साइड में हट। तो इस प्रकार से ये क्या है, भाषा जो मौखिक भाषा है वह स्वाभाविक होती है, इस स्वभाव के अनुसार होती है। मौखिक भाषा सभी की एक जैसी नहीं होती है, अपने अलग अलग स्वभाव के अनुसार सभी की जो मौखिक भाषा है वह अलग अलग होती है। जबकि लिखित भाषा व्याकरण द्वारा नियमित होती है। जो लिखित भाषा होती है वह व्याकरण के द्वारा नियमित की हुई होती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। लिखित भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखी हुई होती है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति हो, वह किसी लिखे हुए वाक्य को उसी रूप में पढ़ेगा जिस रूप में वह लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, तीसरा अंतर है मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, लिखित रूप में भाषा स्थिर होती है। जो मौखिक भाषा होती है वह परिवर्तनशील होती है, यानी उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ
तो मौखिक भाषा में पढ़ा रहा हूँ, बोल बोल कर पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं बोलते समय किसी प्रकार की गलती कर दूँ तो फिर उसको मैं दोबारा से सुधार करके बताऊँ कि नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो मौखिक भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो लिखित भाषा है वह स्थिर होती है। जैसे आप इसमें ये लिखे हुए देख रहे हैं, तो ये क्या है, जो लिखे हुए हैं वो स्थिर है। उनमें यदि किसी प्रकार की गलती है इनमें, तो आगे दोबारा ठीक किया जा सकता है। जो एक बार लिख दिया उसको हम बदलाव उसमें नहीं कर सकते हैं, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित रूप में जो भाषा है वह स्थिर होती है। चौथा अंतर है, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, लिखित भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता है। जो मौखिक भाषा होती है उस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्थानीय बोलियां होती हैं। तो जब भी हम उन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में स्थानीय जो बोली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मान लो जैसे हम नीमका थाना क्षेत्र के, तो हमारी यहाँ की जो लोकल भाषा है वह एक प्रकार से ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण है, ठीक है। अब यदि हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी भाषा बोलते बोलते कई बार हम हमारी जो लोकल भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मौखिक भाषा है उसमें स्थानीय जो बोली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि लिखित भाषा पर स्थानीय बोली का प्रभाव नहीं होता है। जो लिखित भाषा होती है वो अपने व्याकरण के अनुसार ही लिखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। अब आगे हम देखते हैं, आज हमने जितना ही पढ़ा है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो देखिए। जैसे सबसे पहले प्रश्न इसमें से बन सकता है, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, लिखित भाषा किसे कहते हैं। और पांचवा प्रश्न बनता है इसमें से, मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, ध्यान से यदि पढ़ा है, तो आप इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाषा, लिपि एवं व्याकरण जो टॉपिक है ये 2 अंक का है। इसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार के। तो अब हम अगले वीडियो में जो ये टॉपिक है इसको आगे पढ़ेंगे। आप पूरे आनंद के साथ में पढ़ाई का मज़ा लीजिए और राधा रानी की कृपा से आपको जो टॉपिक है वो अच्छा समझ में आएगा। बोलिए राधा रानी की जय। धन्यवाद।